वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्टोरी ऑफ वियतनाम करके एक स्टोरी है, जिसमें जो है मैंने पूरी वियतनाम की स्टोरी बताई है एक समराइज्ड फॉर्म में कि किस तरीके से अलग अलग देश के लोगों ने वियतनाम पे राज्य करा और कैसे जो है वियतनाम ने लास्ट में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करा है। इस वीडियो में हम यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन समझेंगे और जो इसमें फर्स्ट यूनिट है वो है एमर्जिंग फ्रॉम द शैडोज ऑफ चाइना। तो सबसे पहले जो वियतनाम पे राज करते थे वो थे चाइना। चाइना ने जो है करीब 1000 साल तक जो है वियतनाम पे राज करा था और 1000 साल तक राज करने का नुकसान ये था कि वियतनामी पीपल ने वहाँ के जो चाइनीज़ कल्चर था, जो उनके ट्रेडिशन थे, कुछ मेथड्स थे, उनको जो है अडॉप्ट कर लिया था और वो उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते थे। बट वियतनामीज़ जो है ये भी चाहते थे कि हमारी अपनी जो खुद की आइडेंटिटी है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से जो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज थी और उनके जो ट्रेडिशंस थे, कुछ रस्में थी, उनको जो उन्होंने अपने सिक्योर करके रखा हुआ था और उन्हीं को ही वो फॉलो करते थे। आगे चल के जब लोगों को चाइनीज़ कल्चर पसंद नहीं आया, चाइनीज़ पीपल पसंद नहीं आए, तो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था वो करा था ट्रंग सिस्टर्स ने। तो जो चाइना से इंडिपेंडेंस मिली थी वो 10th सेंचुरी में मिली थी, अराउंड 939 सीई में। तो ट्रंग सिस्टर्स ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था और उनकी ब्रेवनेस को देखते हुए और भी जो वियतनामीज पीपल थे उन्होंने जो है एज अ पार्टिसिपेट करा था वॉर में, रिवॉल्यूशन में, और धीरे धीरे जो है चाइना को वहाँ से हटा दिया था। बट वहाँ पे हटने के बाद भी चाइना के जो वियतनामी पीपल थे उन्होंने चाइनीज़ के कुछ चीज़ों को अपने साथ अडॉप्ट कर लिया। जैसे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल था वो उन्होंने जो है अडॉप्ट कर लिया। जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम था उस चीज़ को उन्होंने जो है अडॉप्ट कर लिया और भी बहुत से ट्रेडिशंस उन्होंने जो है कुछ कुछ अडॉप्ट कर लिए। बट स्टिल उन्होंने अपनी लैंग्वेज को और अपनी कुछ रस्में जो उनके खुद की देश की रस्म थी उनको सिक्योर करके रखा। फिर एंट्री होती है फ्रांस की। तो फ्रांस की जो एंट्री होती है, जो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन है 1858 से 1887 के बीच का, तो होता क्या है कि 1858 में फ्रांस जो है एंटर करते हैं वियतनाम में और वियतनामी पीपल से वो ये बोलते हैं कि हम आपके देश को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। बट उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अराउंड 29 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद 1887 में जाके जो है वियतनाम को वो जो है फ्रेंच इंडो चाइना का पार्ट बना देते हैं। अब फ्रेंच यहाँ पे क्यों आए, इसका रीज़न ये है कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कि फ्रांस ने जो है बहुत ज़्यादा वॉर लड़े थे, रिवॉल्यूशन करा था अपने ही कुछ देश के लोगों से, जैसे कि लुइस फिलिप 16 था उसके साथ। तो वो जब इतने वॉर्स कर रहे थे तो उनके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था, बहुत चीज़ें हुई थी। तो इस वजह से फ्रांस के पास जो है बहुत कम रिसोर्सेज रह गए थे और वो लोग एक ऐसा देश ढूंढ रहे थे जहाँ पे जो है वो इजीली उसको कैप्चर कर सके और वहाँ से उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास कुछ अर्निंग कमा सके। तो उनको वियतनाम दिखा था 1858 में और उन्होंने जो है वहाँ पे धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू करा। 29 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद 1887 में जो है वियतनाम उन्होंने टोटली कैप्चर कर लिया। अब वो वियतनाम में तो ये बोल के गए थे कि जो है हम आपके देश को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, पर बेसिकली उनका जो काम था वो यही था कि फ्रेंच वहाँ पे जो राइस और रबड़ का प्लांटेशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता था, तो उसको वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे और वो उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हुए वो जो है अपने देश में पैसा बनाना चाहते थे। तो मेन फोकस उन लोगों का यही था और इसी को चलते हुए उन्होंने जो है धीरे धीरे रेलवेज और पोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू करा। क्योंकि एक ही पोर्ट था पहले वियतनाम में, बट उसको एक्सपेंड करा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी प्लांट इसकी राइस की एंड जो है रबड़ की। तो इस वजह से उन्होंने जो है बहुत से रेलवेज और बहुत से जो है पोर्ट्स बनाए ताकि जो है वो ईजी तरीके से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकें। फिर उन्होंने एक और चीज़ करी, वो ये थी कि उन्होंने जो है कुछ एजुकेशन स्कूल्स ओपन कर दिए वियतनामीज पीपल के लिए और उनको ये बोला कि हम जो है चाहते हैं कि आपको जो है अच्छी एजुकेशन मिल सके, आप सिविलाइज्ड पर्सन बन सके। इस वजह से हमने जो है ये एजुकेशन स्कूल्स ओपन करे हैं। धीरे धीरे फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी जो है स्प्रेड करना शुरू करा। बट ऑलरेडी जो है वियतनामी जब चाइना
उनके ऊपर राज करता था 1000 साल तक, तब भी जो है वो अपने ही ट्रेडिशंस और बिलीव्स को फॉलो करते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी को मना कर दिया और धीरे धीरे रिलीजन के बेसिस पर ही वियतनामीज पीपल ने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। आगे जो हम देखते हैं फोटो, ये एक फेमस ब्लाइंड पोएट है, देन जियू इनका नाम, जो 1822 से 1888 के बीच इनका टोटल ड्यूरेशन रहा है। तो इन्होंने एक पोयम उस ड्यूरेशन में बोली थी कि आई विल फेस एटर्नल डार्कनेस देन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स, आई विल रेदर सी नो मैन देन एनकाउंटर वन मैन सफरिंग, आई विल रेदर सी नथिंग देन विटनेस द डिसमेंबरिंग ऑफ द कंट्री इन डिक्लाइन। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला कि मैं जो है अनंत काल तक के अंधेरे को पसंद करूँगा, बट मैं जो है यहाँ के जो घुसपैठिए हैं, जो ट्रेटर्स हैं, उनको जो है उनके फेसेस को देखना पसंद नहीं करूँगा। फिर उन्होंने बोला कि जो है इस देश में भले ही कोई भी इंसान नहीं बचे, मुझे वो अच्छा लगता है, बट मैं ये नहीं चाहता कि जो है जो इस देश में मेरे अपने लोग हैं उनको एक भी किसी को भी सफरिंग्स या किसी तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो। आगे वो बोलते हैं कि जो है मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता, मैं अच्छा है कि मुझे जो है कुछ दिखाई नहीं देता और मैं आगे कुछ देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो है इस चीज़ का गवाह नहीं बनना चाहता जो मेरी कंट्री के पीपल्स के साथ हो रहा है और मेरे कंट्री को जो है लूटा जा रहा है, उस चीज़ का मैं गवाह नहीं बनना चाहता। उसके बाद आगे जो है जब फ्रांस जब आया था और उसने जो है धीरे धीरे राइस प्रोडक्शन और जो है प्लांट का जो प्लांटेशन, रबर प्लांटेशंस था, उन सबको जो है एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा। तो 1873 में 2,74,000 हेक्टेयर राइस कल्टीवेशन होता था, बट वो जो है आगे बढ़ के 1.1 मिलियन 1900 जो ईयर था उसमें हो गया और 2.2 बिलियन 1930 में हो गया। तो इस क्वांटिटी जो थी राइस की और रबड़ की, उसकी वजह से जो वियतनाम था वो जो है 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया राइस का, क्योंकि जो है वियतनाम जो है अप्रॉक्स अपनी फसल की 2/3 ऑफ द पार्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करता था। तो बेसिकली फ्रांस ने करा क्या कि उन लोगों का जो प्लांटेशन था, राइस का जो कल्टीवेशन करते थे वो लोग, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने जो है डबल जो है मेहनत करवाई वियतनामीज पीपल से, क्योंकि वियतनाम के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा वर्कर लेवल के लोग थे, तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस का बोलकर, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का बोलकर उनसे डबल काम कराते थे। और राइस की उन्होंने कल्टीवेशन 2,74,000 हेक्टेयर से 2.2 बिलियन 1930 तक बेसिकली उन्होंने जो है 2.2 बिलियन तक उसको कर दिया था। तो इस वजह से वियतनाम में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ राइस और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जब रबड़ जो है एक्सट्रैक्ट होने लगा तो वियतनामीज को वहाँ पे नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये था यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन, और यूनिट 2 का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जो आपको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली प्रॉपर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको हेल्प कर देंगे आपके एग्जाम्स के लिए।